दोस्तों नमस्कार, मैं राधेश्याम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे आज़ादी के बारे में। वही आज़ादी जिसके लिए सैकड़ों वर्ष संघर्ष चला, देश के तमाम नौजवानों ने अपनी जवानी को जेलों में खपाया, तमाम नौजवानों ने जान की कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उसके बाद आज़ादी पाई। आज़ाद हिंदुस्तान में जब लोगों ने सांस ली तो सपना जगाया गया हमारे उन नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा जो आज़ादी की जंग में देश के लिए लड़ रहे थे। उन लोगों ने ये सपना दिखाया था इस देश की जनता को कि आज़ादी का मतलब होता है कि आप अपने मत से खाओ, पियो, पहनो, घूमो, आप अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप अपने तरीके से बोलो, संवैधानिक दायरे जो गैर कानूनी ना हो, जो संविधान में वर्णित चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप आजाद हैं। उसी में आजादी में है अभिव्यक्ति की आजादी। आप अपना मत, अपना विचार समाज के समक्ष रख सकते हैं। हो सकता है समाज ये आप बाध्य भी नहीं कर सकते समाज में कि आपके मत से लोग समर्थन में आए। आप जो कह रहे हैं लोग उसका समर्थन करें, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप लोगों के हिसाब से कुछ कहें। आप अपने हिसाब से कह सकते हैं, लोग समर्थन में आए ना आए ये लोगों की मानना है। आप स्क्रीन पर जो चेहरा देख रहे हैं ये चेहरा है करण सांगवान का। इनका नाम है करण सांगवान और इन्होंने क्रिमिनल लॉ में एलएलएम की डिग्री ली हुई है। पढ़ाई एलएलएम तक की है इन्होंने, कानून की पढ़ाई है। हिसार के ये रहने वाले हैं और ये डिजिटल शिक्षण संस्थान अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। जो ऑनलाइन क्लास चलती है वहाँ तमाम लोग उससे जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं, वहाँ लॉ पढ़ते हैं, कानून की पढ़ाई पढ़ते हैं। अभी पिछले दिनों आईपीसी में बदलाव हुए, न्याय संहिता बनाई गई। उस चीज को लेकर ये सरकार के उस पक्ष में नहीं थे जो सरकार ने न्याय संहिता बनाई। उसी बात को लेकर इनके मन में कुछ नाराजगी थी और उसी बात को लेकर इन्होंने एक बयान दे दिया। उसी पढ़ाते समय अपने विचार व्यक्त कर दिए, जिसमें इन्होंने ये कह दिया कि अगली बार वोट डालने जब आओ तो किसी शिक्षित नेता को चुनना, अशिक्षित नेता को वोट मत देना। ये बात इन्होंने कह दी। उसके बाद क्या था, पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी। आप समझ सकते हैं किस पार्टी से जुड़े हुए लोग होंगे। पूरा ट्विटर हैशटैग चलने लगा, इन करण सांगवान को हटाओ, बाइकआउट करण सांगवान बाइकआउट। तो एकदम से समाचार तमाम ट्विटर पे ट्रेंड हो गया और उसके बाद से फिर वही हुआ जो हमेशा होता, कई बार कई मामलों में हुआ है। सुनने में ऐसा आ रहा है, खबर आ रही है कि उस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो चलता है शिक्षण संस्थान अनअकैडमी, उस एकेडमी के कर्ता धर्ताओं ने इन करण सांगवान को नौकरी से निकाल दिया। ये खबर चल रही है। अब सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग वो वीडियो देखिए जिसमें करण सांगवान ने अपनी बात कही थी। क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से चलती हुई क्लास में करण सांगवान ने अपने विचार रखे। इसमें उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया, न तो ये कहा कि फला को वोट देना, न ये कहा कि फला को वोट मत देना। लेकिन फिर एक पार्टी विशेष के लोग ही क्यों इस बात का हैशटैग चलाने लगे कि इनको नौकरी से निकालो या इनका बाइकआउट करो।
क्या ऐसा करके उस पार्टी के लोगों ने खुद को अशिक्षित, खुद की पार्टी के नेता को अशिक्षित प्रमाणित कर दिया है? क्योंकि जब भी कोई ये कहता है कि अनपढ़ नेता को वोट मत देना, तो एक पार्टी विशेष को लोग एक्टिव हो जाते हैं कि हमारे नेता को ये कहा। जब भी कोई ये कहता है कि अंग्रेजों के मुखबर, तो एक पार्टी विशेष के लोग एक्टिव हो जाते हैं कि हमारे लिए ये कहा जा रहा है। तो ये आखिरकार कई ऐसे नारे हैं जो देश में जब भी लगते हैं या कोई लगाता है, तो एक पार्टी विशेष के लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं भाई? जिस तरह से कोई नेता अगर कोई बयान दे देता है किसी पार्टी लाइन से हटके, किसी पार्टी का हो, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, आरएलडी का हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, जनता दल यूनाइटेड का हो, शरद पवार की पार्टी का हो, ममता बनर्जी की पार्टी का हो, कोई नेता हो, आम आदमी पार्टी का हो, अगर उस नेता ने कोई बयान ऐसा दे दिया जो पार्टी लाइन को सूट नहीं करता है और उस नेता को भी पार्टी से न निकाला जाए, क्योंकि पार्टी की मजबूरियां होती हैं, बहुत सारे लोगों को एडजस्ट करके रखना पड़ता है, तो पार्टी अगर उस नेता के बयान से पल्ला झाड़ती है जब, तब क्या कहती है? पार्टी के जिम्मेदार लोग, प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष या जो जिम्मेदार होते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये उनका निजी बयान है, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। तो अगर किसी संस्था में नौकरी करने वाला कोई शिक्षक, कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर कोई बयान देता है, तो फिर उस संस्था पर एक जो गैंग है पूरी देश में, उस संस्था पर दबाव बनाती है कि इसको नौकरी से निकाल दो। क्या उस व्यक्ति को अपने निजी विचार देने के या निजी बयान देने का कोई हक नहीं रह जाता कहीं नौकरी करने के बाद? नेता लोगों को ये राइट मिलता है कि आप निजी बयान दे दो, और किसी को कोई हक नहीं, कोई निजी बयान दे ही नहीं सकता। सिर्फ नेताओं के लिए ये आरक्षित है मामला कि आप निजी बयान दे सकते हो, और किसी के लिए नहीं है। ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स बढ़ रही है, चाहे वो किसी पे हो, कोई भी बोल दे। फिल्म जगत का कोई व्यक्ति अगर बोल देता है तो उसकी फिल्में बाइकाट होने लगती हैं। कोई साधु सन्यासी ऐसा कुछ बोल दे जिससे उनकी भावनाएं आहत हो जाएं, तो उसका बाइकआउट होने लगता है। और कुछ भी ऐसा, कोई संस्थान हो, कोई चैनल बोल दे, कोई पत्रकार बोल दे, उसका बाइकआउट करो। किसी अदालत से ऐसा फैसला आ जाए जो उनके सपोर्ट में ना हो, उनकी मंशा के अनुसार ना हो, तो उस जज का बाइकआउट करो। तो क्या ये चल क्या रहा है आखिर? प्रेशर पॉलिटिक्स चलेगी अब लोगों को अपने विचार रखने का, जजों को न्याय करने का, पत्रकारों को सच दिखाने का राइट नहीं रह गया है। एक चिट्ठी अभी वायरल हो रही है, करंट में ही 1-2 दिन पहले लिखी गई है, 3 दिन पहले शायद। संजय प्रसाद जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री के विशेष सचिव हैं। उनकी एक चिट्ठी वायरल हो रही है। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि कुछ समाचार पत्र या डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब है, फेसबुक पे जो लोग वीडियो बना के डालते हैं, वो लोग ऐसे न्यूज दिखाते हैं जिससे सरकार की छवि धूमिल होती है, सरकार शासन पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इन लोगों की अब समीक्षा करेंगे डीएम और कमिश्नर। ये डीएम और कमिश्नर को समीक्षा करने के लिए आदेशित कर दिया है विशेष सचिव जी ने कि इन लोगों की समीक्षा करिए। अब क्या समीक्षा की जाए भाई? नकारात्मक पर रोक है सिर्फ। इस चिट्ठी के मुताबिक नकारात्मक खबरों पर नजर रखने की जरूरत है, मतलब नेगेटिव खबरों पर नजर रखिए, पॉजिटिव पे नहीं। पॉजिटिव झूठ आप कितना भी बोलिए, पॉजिटिव झूठ में आप ये कह दीजिए कि फला साहब ऐसे हैं, बचपन में इतने साहसी थे कि मगरमच्छ को बगल में दबा के घर ले आए, चलेगा। पॉजिटिव में आप कह दीजिए कि फला साहब फला जगह गए, फला देश में गए तो बहुत बड़ा डंका बज गया, दुनिया में भारत का नाम हो गया, चलेगा। कुछ भी कह दो आप, पॉजिटिव पे रोक नहीं है। पॉजिटिव झूठ आप कितना भी बोलते रहिए, उस पर कोई रोक नहीं। बस ये मत दिखाइए कि अगर साहब ने कह दिया है कि दरभंगा में एम्स है
और आपने दिखाया कि जहां साहब कह रहे हैं कि एम्स है वहां तालाब है, पानी भरा है, बंजर जमीन पड़ी है, ऊसर पड़ा है। तो ये नेगेटिव खबर की श्रेणी में आएगा। अगर गृह मंत्री जी ने या किसी नेता ने ये कह दिया कि कलावती के यहां भोजन करने गए और उसके बाद भूल गए, आवास दिया फलाने ने, गैस दी फलाने ने, और कोई न्यूज रिपोर्टर कलावती से मिलने पहुंच गया और कलावती ने कह दिया कि जो कुछ भी था वो सब उन्होंने ही दिया, जो जो वो बोल रहे हैं वो झूठ है, तो ये नेगेटिव खबर की श्रेणी में आ गया। अगर किसी ने ये कह दिया किसी दूसरे देश में खड़े होकर कि भारत में रोज एक यूनिवर्सिटी बन रही है, रोज एक IIT IIM हर सप्ताह बन रहा है, और उसकी अगर समीक्षा कर ली तो ये नेगेटिव में आ गया। अगर कैग की रिपोर्ट पे कोई समीक्षा कर ले तो ये नेगेटिव में आ गया। तो क्या अब मतलब भाई पत्रकारों का क्या काम होता है? पत्रकारों का काम होता है कि सत्ता की योजनाओं की समीक्षा करना, जनता की आवाज उठाना। सरकार अगर कुछ कहती है कि हमने ऐसा किया तो उस पर धरातल तक जाके ये देखना कि किया कि नहीं किया, और किया तो कितना किया, ये बताना ही पत्रकारों की ड्यूटी है। लेकिन वो नेगेटिव की श्रेणी में आएगा। राहुल गांधी वाले मामले में जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया तो पूरा ट्विटर और फेसबुक जो बाइकॉट गैंग है उससे भरा पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट के विषय में लोग पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजों के विषय में लोग पता नहीं क्या क्या लिख रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के जजों का बाइकॉट किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के जजों को बड़ा भद्दा भद्दा गालियां लिखी जा रही थी, और सुप्रीम कोर्ट को कोठा लिखा जा रहा था। नेहा सिंह राठौर गाना गा दिया यूपी में काबा, तो उनके पति को नौकरी से निकाल दिया गया। इसलिए निकाल दिया गया, पूरा बाइकआउट गैंग लग गया सोशल मीडिया पे, इनको निकालो इनको निकालो, निकाल दिया गया। इसी तरह से डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, वो भी निशाने पर आए थे ट्रोलर्स के, लेकिन चूंकि वो तो जिस संस्थान में पढ़ाते हैं वो उनका खुद का संस्थान है तो उन्हें तो निकाला नहीं जा सकता। तो आखिरकार ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, ये जो बाइकआउट गैंग है पूरा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, आखिरकार ये लोग पूरे देश को क्या प्रेशर में लेना चाहते हैं? पूरे देश के संस्थानों को प्रेशर में लेना चाहते हैं, पूरे देश के बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, लेखकों को, और अभिव्यक्ति की आजादी जो मिली हुई है उसका प्रयोग करके जो लोग सच को सामने रखने का प्रयास करते हैं, क्या उन लोगों को राइट नहीं है बिल्कुल भी कि कुछ भी कह पाए? आखिरकार फिर स्वतंत्रता कहां रह गई जब सब कुछ आप अपने मन मुताबिक चलाएंगे? सब समीक्षा होगी कि अब ये जब पत्रकार अब जैसे कह दिया कि एम्स है, दरभंगा में एम्स है, और पत्रकार ना दिखाएं कि है कि नहीं है, तो यही माना जाएगा ना, देश की जनता तो यही मानेगी, सुनने वाले तो यही मानेंगे कि भाई दरभंगा में एम्स होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब सब कुछ आप दबा लेंगे, सब कुछ हाईजैक कर लेंगे, तो फिर तो ये दिखेगा ही कि रामराज्य है, कुछ नहीं हो रहा कहीं भी। आखिरकार ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों है और लोगों पर दबाव क्यों बनाया जा रहा है? इसी के लिए अपील है इस बात की कि जो लोग इलेक्शन कमीशन, न्यायपालिका और तमाम संस्थानों पर इस नियत से कब्जा करना चाहते हैं कि जो वो चाहें वही हो, जो वो चाहें वही बोलो, जो वो चाहें वही करो, और जो वो चाहें वही दिखाओ, ऐसे लोग अगर सत्ता में रहेंगे तो फिर तो कहीं आजादी का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। देश के लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार कब तक ऐसे लोगों के हाथ में ताकत रहेगी कि वो जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे बाइकाट कर देंगे, जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे विलेन साबित कर देंगे, और फिर मजबूर होकर उस संस्थान को नौकरी से निकालना पड़ेगा और आदमी मजबूर हो जाएगा चुप रहने को। विचार करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के एपिसोड से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हमारा अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला जो भी एपिसोड बने आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।